नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आज हम बात करेंगे उस सियासी चाल की जिसने मिडिल ईस्ट की राजनीति को हिला दिया है। एक तरफ ईरान है जो अब खुद मान रहा है कि उसने एक बड़ी गलती की है, और दूसरी तरफ अमेरिका है जो खुले तौर पर कह रहा है कि समय अब ईरान के खिलाफ है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या एक बड़े टकराव की आहट। आइए समझते हैं पूरी कहानी गहराई से। ईरान अब उस फैसले पर पछता रहा है जिसे कभी उसने रणनीतिक कदम समझा था। पाकिस्तान में अमेरिका के साथ हुई बातचीत को अब ईरान के नेता खुद गलती बता रहे हैं। ये कोई साधारण बयान नहीं है, ये उस देश का खुद स्वीकार करना है जो हमेशा खुद को मजबूत दिखाता रहा है, लेकिन अब अंदर से दबाव नजर आ रहा है। सवाल ये है कि आखिर उस बातचीत में ऐसा क्या हुआ जिसने ईरान को ये कहने पर मजबूर कर दिया कि अमेरिका से बात करना गलत था, और क्या ये वही मोड़ है जहां से हालात और बिगड़ सकते हैं। अब तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है कि ये सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि एक ऐसा जाल था जिसमें ईरान खुद फंस गया, और शायद उसे इसका अंदाज़ा भी नहीं था, क्योंकि जब रणनीति में एक छोटी सी चूक होती है तो उसका असर सालों तक दिखता है, और यही अब ईरान के साथ होता नजर आ रहा है, जहां एक फैसला अब पूरे देश की साख पर सवाल खड़ा कर रहा है। और यही वह बिंदु है जहां से कहानी खतरनाक मोड़ ले सकती है। अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि हर अगला कदम और भी सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि एक और गलती हालात को पूरी तरह बेकाबू कर सकती है। और यही डर अब ईरान के भीतर भी साफ दिखाई देने लगा है, जहां रणनीति अब सवालों के घेरे में है और भरोसा धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहा है। अब हालात इस कदर नाजुक हो चुके हैं कि हर फैसला अब सीधे भविष्य को प्रभावित करेगा, और यही वजह है कि दुनिया भी इस घटनाक्रम पर नज़र गड़ाए बैठी है, क्योंकि जहां से जो भी होगा उसका असर सीमाओं से बाहर हो जाएगा। ईरान की संसद से जुड़े नेता महमूद नवायन ने साफ कहा है कि पाकिस्तान में हुई बातचीत एक रणनीतिक गलती थी। उन्होंने माना कि परमाणु मुद्दे को बातचीत में लाना सबसे बड़ी चूक होगी, क्योंकि इससे अमेरिका को खुला मौका मिल गया दबाव बनाने का और शर्तें थोपने का। यही वजह है कि अब ईरान के भीतर भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या जल्दबाजी में लिया गया फैसला देश को और मुश्किल में डाल सकता है, और क्या अब इसका खमियाजा पूरे क्षेत्र को भुगतना पड़ेगा। अब हालात ये हैं कि ईरान के अपने लोग ही इस पर सवाल उठा रहे हैं, और जब अंदर से ही भरोसा टूटने लगे तो बाहरी दबाव और भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि दुश्मन वही मौका ढूंढता है जहां अंदर कमजोरी दिखे, और यही कमजोरी अब खुलकर सामने आ रही है जो आगे चलकर बड़े संकट की आहट दे रही है। और अब ये बहस सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं रही बल्कि आम लोगों के बीच भी पहुंच चुकी है, जहां हर कोई पूछ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे होगी, और क्या अब भी हालात को संभाला जा सकता है या फिर से संकट और गहराएगा। अब ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या इस गलती से सबक लिया जाएगा या फिर आने वाले समय में और बड़ी चूक देखने को मिलेगी, क्योंकि इतिहास बताता है कि पहली गलती के बाद अगर सुधार नहीं हुआ तो दूसरी गलती और ज़्यादा खतरनाक होगी। दरअसल अमेरिका ने ईरान के सामने जो शर्तें रखी हैं वो बेहद सख्त थी। 60% तक समृद्ध यूरेनियम हटाने की मांग और 20 साल तक उसे ब्लॉक रखने की शर्त। ये सिर्फ बातचीत नहीं थी, ये सीधा दबाव था, और ईरान ने इन शर्तों को मानने से साफ मना कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि इनकार के बाद अब क्या अमेरिका चुप बैठेगा या फिर अगला कदम और ज़्यादा आक्रामक होगा। ये वही मोड़ है जहां से हालात खतरनाक दिशा में आ सकते हैं, क्योंकि जब एक ताकत शर्त रखती है तो दूसरी उसे ठुकराती है तो टकराव लगभग तय हो जाता है, और यही स्थिति अब बनती दिख रही है जहां बातचीत की जगह टकराव ले सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और यही वजह है कि अब हर देश इस हालात को ध्यान से देख रहा है, क्योंकि एक चिंगारी पूरे इलाके को आग में झोंक सकती है, और ये डर अब वैश्विक स्तर पर महसूस किया जा रहा है। अब हालात इतने संवेदनशील हो चुके हैं कि कोई भी छोटी हरकत अब बड़े विस्फोट में बदल सकती है, और
क्या यही अनिश्चितता इस पूरे संकट को और ज़्यादा खतरनाक बना रही है? अब सुनिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, जो इस पूरे खेल को और गंभीर बना देता है। ट्रंप ने साफ कहा है कि उन पर किसी तरह का दबाव नहीं है, बल्कि इस समय ईरान के खिलाफ है। उन्होंने कहा, अब सुनिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, जो इस पूरे खेल को और गंभीर बना देता है। ट्रंप ने साफ कहा कि उन पर किसी तरह का दबाव नहीं है, बल्कि समय ईरान के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि उनके पास बहुत समय है, लेकिन ईरान के पास नहीं। ये सिर्फ एक संदेश नहीं है, ये एक चेतावनी है कि अब खेल अमेरिका के नियमों पर होगा और ईरान को उसी हिसाब से चलना होगा। और यही बयान सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, जब कोई ताकत खुलकर कह दे कि उसे जल्दी नहीं, क्योंकि इसका मतलब है कि वो लंबे खेल के लिए तैयार है और सामने वाला धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता जाएगा। यही स्थिति अब बनती दिख रही है, जहां समय भी एक हथियार बन चुका है और ये हथियार अब ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। और जब समय ही दबाव बन जाए तो फैसला जल्दबाजी में होता है, और यही जल्दबाजी अक्सर सबसे बड़ी गलती करवाती है। अब ये साफ दिख रहा है कि अमेरिका इस पूरे खेल को धैर्य से खेल रहा है और ईरान पर मनोवैज्ञानिक दबाव लगातार बढ़ाया जा रहा है। ट्रंप ने आगे जो कहा वो और भी ज़्यादा चिंताजनक है। उन्होंने दावा किया कि ईरान की नौसेना कमज़ोर हो चुकी है, एयरफोर्स ख़त्म होने की कगार पर है और उसके रक्षा सिस्टम भी टूट चुके हैं। उन्होंने जहां तक कह दिया कि ईरान के कई नेता अब इस दुनिया में नहीं हैं। ये बयान सिर्फ ताकत दिखाने के लिए नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए भी है, ताकि ईरान खुद को गिरा हुआ महसूस करे और जल्दी फैसले लेने को मजबूर हो जाए। क्योंकि जब किसी देश को बार बार कमज़ोर बताया जाता है तो उसका असर सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी पड़ता है। और यही रणनीति अब साफ नज़र आ रही है, जहां बिना गोली चलाए दबाव बढ़ाया जा रहा है, और यही दबाव किसी बड़े फैसले की तरफ ले जा सकता है। और अगर ये दबाव लगातार बढ़ता रहा तो किसी भी वक्त हालात और ज़्यादा विस्फोटक हो सकते हैं। अब ये खेल सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि मानसिक दबाव का भी बन चुका है। और जब मानसिक दबाव चरम पर पहुंच जाता है तो फैसले तर्क से नहीं, डर से लिए जाते हैं। और यही वो स्थिति होती है जहां सबसे बड़ी गलतियां जन्म लेती हैं। और शायद यही अब ईरान के सामने खड़ा सबसे बड़ा खतरा है। इसी बीच अमेरिका की राजनीति में भी हलचल है। कैपिटल हिल में हुई सुनवाई में कई सवाल उठे, लेकिन ऊर्जा की कीमतों पर कोई साफ जवाब नहीं मिला। कुछ नेताओं ने संकेत दिए हैं कि 7 दिन का ये संघर्ष एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। यानी अब सिर्फ ईरान की नहीं, अमेरिका के भीतर भी दबाव बढ़ रहा है, और ये दबाव कभी भी किसी बड़े फैसले में बदल सकता है। क्योंकि जब लंबा संघर्ष चलता है तो असर हर स्तर पर दिखता है, अर्थव्यवस्था पर, राजनीति पर और जनता के मूड पर। और यही दबाव नेताओं को फैसले लेने पर मजबूर करता है। अब देखना यह है कि क्या ये दबाव किस दिशा में जाएगा, शांति की तरफ या टकराव की तरफ। और यही अनिश्चितता इस पूरे संकट को और खतरनाक बना रही है। अब हर फैसला राजनीतिक गणित से ही जुड़ चुका है, जहां हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा है। और यही राजनीति अब युद्ध के साथ मिलती है तो हालात और भी जटिल हो जाते हैं, क्योंकि तब फैसले सिर्फ रणनीति से नहीं, बल्कि सत्ता के संतुलन से भी तय होते हैं। तो अब सवाल वही है कि क्या ईरान की ये गलती उसे भारी पड़ने लगी है? क्या अमेरिका इस मौके का पूरा फायदा उठाएगा? और क्या पाकिस्तान में हुई वो बातचीत एक बड़े संघर्ष की शुरुआत बन सकती है? क्योंकि जब बड़े देश रणनीति में गलती करते हैं तो असर सिर्फ सीमाओं तक नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और यही डर आज हर किसी के मन में बैठ चुका है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि बड़े टकराव हमेशा छोटी गलतियों से शुरू होते हैं, और जब वो बढ़ते हैं तो फिर कोई उन्हें रोक नहीं पाता। और आज दुनिया उसी मोड़ पर खड़ी है, जहां एक फैसला सब कुछ बदल सकता है, और शायद ये वक्त उसी फैसले का है। और अगर ये फैसला गलत हुआ तो इसके असर से कोई भी देश अछूता नहीं रहेगा। अब पूरी दुनिया की नज़र इस टकराव पर टिकी है, क्योंकि जहां से जो भी होगा वो इतिहास लिखेगा, और इतिहास हमेशा उन गलतियों को याद रखता है जिन्होंने दुनिया को संकट में डाला। और शायद ये वही पल है जो आने वाले समय में किताबों का हिस्सा बनेगा। ये सिर्फ बयान नहीं, बल्कि आने वाले तूफान की आहट है। ईरान अब अपनी गलती मान रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है
कि क्या अब बहुत देर हो चुकी है? अमेरिका खुलकर खेल रहा है और वो भी अपने नियमों पर, जहां समय भी एक हथियार बन चुका है। अब हर बीतता सेकंड हालात को और ज़्यादा खतरनाक बना रहा है और तनाव की आग को भड़का रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि टकराव होगा या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि ये टकराव कब फटेगा और कितना बड़ा होगा, और जब ये फटेगा तो क्या कोई देश इससे बच पाएगा और क्या सब इसकी चपेट में आ जाएंगे? क्योंकि इतिहास बार बार यही साबित करता है कि एक गलत फैसला पूरी दुनिया को आग में झोंक सकता है। आप देखते रहिए इंडिया डेली, फिर मिलते हैं बड़ी खबर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।